17 जुलाई 2022 तक रेंटिंग ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्वेलिंग यूनिट रेजिडेंशियल नेचर वो जीएसटी के एम्बेट से बाहर थी। 18 जुलाई 2022 से जो भी हम रेजिडेंशियल यूनिट देते हैं रेंट पर वो जीएसटी के एम्बेट में कवर हो जाएगा और जो जीएसटी रेंट पे करता है ना कि रिसीव करता है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जमा कराना पड़ेगा अगर वो जीएसटी के दायरे में रजिस्टर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? 20 लाख रुपए का टर्नओवर। सो सपोज मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ जीएसटी का, मैं किसी जगह रेंट देता हूँ, रेजिडेंशियल यूनिट में रहता हूँ और मैं रेंट पे करता हूँ। अब जब मैं रेंट पे करता हूँ तो उस पर जीएसटी लग जाएगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे उसको जमा कराना पड़ेगा, मुझे कराना पड़ेगा ना कि रिसिपेंट को। क्लियर हो गया? सो अगर कोई सैलरीड पर्सन हो जिसने फ्लैट रेजिडेंशियल हाउस रेंट पर लिया हुआ है तो उसको जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है जो बिजनेस प्रोफेशन चलाता है और जिसने रेंट पर लिया है और जो रेंट पे करता है उसको 18% जीएसटी लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है? एक तो 20 लाख है इन केस ऑफ सर्विस पर ईयर। तो जिसकी 20 लाख से ऊपर एनुअल टर्नओवर है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। गुड्स वाले केस में 40 लाख रुपए है। एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर 10 लाख रुपए की लिमिट है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेट। सो अगर आप सपोज जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो पर कंपोजिट स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो तो आप रेजिडेंशियल यूनिट पर रेंट पे कर रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पर जमा तो कराना पड़ेगा पर उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नॉर्मली जब भी मैं खर्चा करता हूँ और उसका जो खर्चे का जीएसटी पे करता हूँ उसका मैं आईटीसी क्लेम कर लेता हूँ। और लाइबिलिटी कौन जमा कराता है? और रिसिपेंट। पर लाइबिलिटी भी मुझे जमा कराना है और आईटीसी भी मैं क्लेम करूंगा। पर अगर मैं कंपोजिट स्कीम में हूँ तो मेरे जीएसटी में आईटीसी के फॉर्म में क्लेम नहीं कर सकता। सो नॉर्मली सपोज मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं बिजनेस प्रोफेशन करता हूँ, मैंने एक घर किराए पर लिया और जो बंदा रिसिपेंट है, जो लैंडलॉर्ड है, वो सप्लाई और सर्विस कर रहा है पर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहले क्या होता था, सिंस ये ट्रांजेक्शन एग्जाम थी तो जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं होती थी। करेक्ट? अब सिंस 18 जुलाई से टैक्सेबल कर दिया है पर जो लैंडलॉर्ड है, जो सप्लाई और सर्विस है, वो तो अभी भी उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसको जीएसटी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। पर जो रेंट पे कर रहा है, जो जिसने रेंट पर मकान लिया है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो लिमिट किसकी देखी जाएगी? जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो रेंट पे कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है 20 लाख से ऊपर है तो उसको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। अगर लैंडलॉर्ड है उसका वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसकी टर्नओवर कम है, तब भी आपको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। हेंस जो भी आप जीएसटी पे करोगे, नॉर्मली लाइबिलिटी तो सप्लायर करता है पर इसमें हमें जमा कराना है पर उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक अकोमोडेशन लिया जहां पर एम्प्लॉयज आके रहते हैं, गेस्ट हाउस है और कंपनी उसका रेंट पे करती है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो तो जीएसटी में है नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन पहले एग्जाम्प्ट हो जाती थी क्योंकि लैंडलॉर्ड जीएसटी लगाता नहीं था और कंपनी पे नहीं करती थी तो बच जाते थे। अब बोल रहे हैं कि कंपनी सिंस उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो कंपनी को जमा कराना पड़ेगा जीएसटी इस सिचुएशन में। सो अगर लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और जो टेनेंट है वो भी अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड मतलब उसकी 20 लाख से ऊपर ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, तो इस सिचुएशन में रेजिडेंशियल यूनिट पर जीएसटी नहीं लगेगा। सो अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। इन केस सपोज आपका एक इंडिविजुअल है जो प्रोप्राइटर है, उसने घर किराए पर लिया, उसमें सिर्फ रहता है तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस है। जब पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो अपने बिजनेस के खर्चे में डाल नहीं सकता पर उसको जीएसटी तो जमा कराना पड़ेगा। जब जीएसटी जमा कराएगा तो उसका जो आईटीसी होगा वो क्लेम नहीं कर सकता
क्योंकि आईटीसी हम उसका क्लेम कर सकते हैं जो बिजनेस नेचर का होता है खर्चा। लेट सपोज कंपनी ने एक रेजिडेंशियल मकान लिया हुआ है और उसके डायरेक्टर्स उसमें रहते हैं और उस पर जो रेंट कंपनी पे करती है, उस पर जो जीएसटी पे करती है, वो जमा कराना पड़ेगा कंपनी को और उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकती है, क्योंकि जो रेंटल है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ना कि पर्सनल एक्सपेंसेस। तो मोटा है, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है उस पर अगर जीएसटी हम जमा करा रहे हैं तो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, और कोई बिजनेस नेचर का अगर खर्चा है उस पर हमें जीएसटी अगर जमा करना पड़ रहा है रेंट के फॉर्म में, तो उस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।